जय हिंद साथियों, सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण भर्ती भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। एक तरीके से ये लिमिटेड कंपनी है जो भारत सरकार के अधिग्रहण में आती है। निश्चित रूप से आज का सेशन बड़ा ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आज के इस सेशन को शेयर भी कर दें ताकि आज के सेशन में जो जो बातें अपन करने वाले हैं उनकी सारी जानकारी हर विद्यार्थी तक पहुंचे और निश्चित रूप से आपका जो सपना है एक जॉब प्राप्त करने का वो पूरा हो। तो आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। तो उसमें देखो नोटिफिकेशन आया है कि भाई सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि जो आपके जिला स्तर है, ब्लॉक स्तर है ना, जिला आपके ब्लॉक है ना, तहसील, ग्राम पंचायत, यहाँ पर आपके पशु केंद्र है वो खोले जाने। तो उनके लिए है ना, उनके लिए एक बढ़िया कर्मचारी की आवश्यकता है जो इस क्षेत्रों में अपना जो बढ़िया परफॉर्मेंस है वो दे सकता है। तो उस पर अपन आज के सेशन में बातें करेंगे। देखो इसमें आवेदन करने का क्या तरीका रहने वाला है, तो उसके लिए आपको आवेदन है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके आवेदन है वो करना है ना। आवेदन करने के लिए भारतीय पशुपालन .com है, इस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो करना है और ऑनलाइन ही सारा काम होगा। आपको ये नहीं कि ऑफलाइन फॉर्म भरना, ऑफलाइन फॉर्म है वो नहीं भरना है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो पद रहने वाले हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाती है कि भाई इसमें आपके जो टोटल पद है वो अलग अलग कैटेगरी के वाइज इसमें निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपके मुख्य परियोजना अधिकारी है जिसके लिए 75,000 रुपये मासिक वेतन रहेगा। जिला विस्तार अधिकारी है जिसके लिए 50,000 वेतन रहेगा। तहसील विकास अधिकारी है जिनके लिए 40,000 रहेगा और पंचायत पशु सेवक जो ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे उनके लिए 28,500 वेतन है वो निर्धारित किया गया। इसके अलावा भी पदों में कमी और वृद्धि है वो की जा सकती है, वो अधिकार सारे के सारे आपकी कंपनी के पास रहेंगे। इसमें जो काम है वो ये रहेगा कि भाई आपको लक्ष्य के आधार पर काम करना होगा। अगर आप लक्ष्य पूरा प्राप्त नहीं करते हो तो आपके मासिक वेतन में से आनुपातिक कटौती की जाएगी और अगर आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हो तो आपको सारी जो फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। निगम में 2 साल कार्य पूरा होने के बाद आपको यात्रा भत्ता है, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता वो सारे के सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, देखो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके जो मुख्य परियोजना अधिकारी है, जो मुख्य परियोजना अधिकारी है उनके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आप स्नातकोत्तर होना चाहिए, MBS से होने चाहिए, MB, CA, CS, MTech, MSc हो सकते हैं। जिला विस्तार अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप स्नातक होने चाहिए। तहसील के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और पंचायत पशु सेवक के लिए आप 10वीं पास है वो होने चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित की गई है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए और साथ में आपको मार्केटिंग का अगर अनुभव है तो आपको उसके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें एज का भी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि क्या क्या इसमें आयु सीमा है वो रहने वाली है। तो मुख्य परियोजना अधिकारी है उसके 40 से 65 है। जिला विस्तार अधिकारी है उनके लिए 25 से 40 है। तहसील विकास अधिकारी है उनके लिए 21 से 40 है और पंचायत पशु सेवक उनके लिए 18 से 40 वर्ष है वो आयु निर्धारित की गई है। आपकी आयु की गणना है वो आपने जिस दिन फॉर्म भरा वहाँ से आयु की गणना है वो की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है वो आपकी 11 मई रहने वाली है, 11 मई है ना, 11 मई 2025 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके किसी प्रकार के आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की जो फीस है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि जो मुख्य परियोजना अधिकारी है उनके लिए 1534 रुपये होगी। जिला विस्तार अधिकारी है उनके लिए 1180 रुपये। तहसील विकास अधिकारी उसके लिए 944 रुपये और पंचायत पशु सेवक है उनके लिए 708 रुपये। यानी सभी वर्गों के लिए इक्वल रहने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार की कैटेगरी वाइज कोई भी छूट है वो नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें कुछ ड्यूटीज़ हैं वो भी आपकी निर्धारित की गई हैं कि जो जो आपके पदनाम है उसके अकॉर्डिंग आपको जो टारगेट है वो भी अचीव करना पड़ेगा।
अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हो तो अभी आपको बताया था कि आपका जो वेतन है उसमें भी आनुपातिक कटौती की जा सकती है, क्योंकि ये सरकारी आपका जॉब नहीं है, ये लिमिटेड कंपनी में आपका जॉब होगा, जिसमें मुख्य परियोजना अधिकारी है उसको जिले स्तर पर काम करना पड़ेगा और उनको जो टारगेट है 5 करोड़ की बिक्री है वो सुनिश्चित की करनी पड़ेगी। अगर वो किसी वर्ष 6 माह में 6 करोड़ की बिक्री करता है तो उसे चौपहिया वाहन यानी 4 व्हीलर भी उपहार में दिया जाएगा। तो ये उसके काम है वो निर्धारित किए गए हैं। तो आप किस कैटेगरी का फॉर्म भरते हो उससे पहले आपको ये उसके लक्ष्य और कार्य दायित्व ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि यह है कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप लक्ष्य के अनुसार काम करोगे तो आपका वेतन 75,000 तो है ही, साथ में प्रति वर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी भी होगी, साथ में आपको वाहन भत्ता भी दिया जाएगा। अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो आपको वाहन भत्ता दे नहीं होगा। उसी तरीके से आपका जिला विस्तार अधिकारी है उसके लिए भी आपको 50 लाख की बिक्री का अनुमान दे रखा है। अगर आप 1 करोड़ की सेल करते हो तो आपको 25 ग्राम सोना उपहार में दिया जाएगा। तो ये इसके ड्यूटीज़ बता रखे हैं, और अगर लक्ष्य के अनुसार काम करोगे तो आपका 50,000 वेतन तो है ही, और फिर आगे से 10% इंक्रीमेंट भी आपका लगता रहेगा। तहसील विकास अधिकारी को 10 लाख का टारगेट है, अगर वो 25 लाख की बिक्री करता है तो एक बाइक फ्री में उसको दी जाएगी, यात्रा भत्ता भी उसको दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे उनकी ड्यूटीज़ है वो निर्धारित की गई है, उसके अनुसार उनको काम करना है। पंचायत पशु सेवक है उनको 10 लाख रुपए का मासिक जो है निर्धारित किया गया है ना। 3 माह में लगातार 5 लाख की मासिक सेल पर विदेश यात्रा फ्री उनको रहेगी, है ना। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ है जिन पे आप काम कर सकते हो। आपका वेतन अब 28,500 रहेगा, और अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो प्रति वर्ष आपके 10% की बढ़ोतरी भी होगी। अगर मासिक लक्ष्य की प्राप्ति करते हो तो आपको 3,000 रुपये वाहन भत्ता अलग से दिया जाएगा। अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो वाहन भत्ता वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो टारगेट है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया है वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के बाद आपको अपने जो जानकारी मिली उसके आधार पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो लिंक है वो रजिस्टर्ड मेल पर भेजा जाएगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देनी होगी, और जो सिलेक्ट होंगे उनको क्या करवाना पड़ेगा, ये काम है वो उसको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये इसकी जो परीक्षा है वो चारों ही परीक्षा है वो 100 अंक की होंगी, लिखित 50 और साक्षात्कार 50। चाहे मुख्य परियोजना अधिकारी हो, चाहे जिला विस्तार अधिकारी हो, तहसील विकास अधिकारी हो या पंचायत सेवक हो, सबका टोटल 50 होने वाला है। और लिखित परीक्षा में आपको कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी 25 नंबर आने चाहिए। परीक्षा का स्थान वो उसी समय आपको निर्धारित स्थान बता दिया जाएगा, या आपको घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देनी है, वो जैसा भी होगा वो आप कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये फ़ोटो अगर आपको स्कैनर और फोटोग्राफ, हस्ताक्षर ये सारे अपलोड करने हैं जब आप फॉर्म भरते हो। तो फॉर्म भरना एक नॉर्मल जानकारी है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ये संस्था है वो आपकी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड है, जो जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ये इनके अधीन है वो काम करती है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, ये इसकी स्टेट वाइज पोस्ट की डिटेल, आप कौन से स्टेट से हो वहाँ पर अपन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये पोस्ट है वो निर्धारित की गई है। ये इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 30 मिनट का समय मिलेगा, और सूचना रजिस्टर्ड मेल पे भेजी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। परीक्षा में उतरने के लिए आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन की इसमें कोई छूट नहीं होगी, है ना। लिंक भेजा जाएगा, उसी पर आपको 15 मिनट पहले ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, और वहाँ पर आपको परीक्षा देनी होगी। तो ये तो कोई इशू नहीं है, जब आप फॉर्म भरोगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ सारी आप जान जाओगे। ये इसका सिलेबस रहने वाला है ना। हिंदी के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के भी 8 होंगे, आपके गणित के भी 8 होंगे, तार्किक क्षमता के भी 8 होंगे, दैनिक विज्ञान के भी 8 होंगे, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 10 होंगे, है ना। इस तरीके से आपके टोटल 50 क्वेश्चन 50 अंकों के होंगे, और 30 मिनट में आपको करना पड़ेगा, है ना। ये पूरा वैसे डिटेल में दे दिया कि भाई हिंदी में क्या पूछा जा सकता है आपसे, अलंकार है, विलोम शब्द, मुहावरे हैं, समास है, शुद्ध वर्तनी है, ये पूछी जा सकती हैं, है ना। अंग्रेजी में एनोनियम्स, सिनोनियम्स, सेंटेंस ये पूछा था। गणित में ये टॉपिक दे रखे हैं, सरलीकरण, लाभ हानि, समय, दूरी, प्रतिशत,
तार्किक क्षमता में ये आपके टॉपिक हैं, ये पूछ सकते हैं। दैनिक विज्ञान में ये टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। कंप्यूटर सिद्धांत में आपके कंप्यूटर सिद्धांत, ये तो नॉर्मल सिलेबस जो अपन बात करते हैं उसी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर इसमें आप चाहते हो कि भाई आप में काम करने की क्षमता है, बढ़िया आप काम कर सकते हो, तो निश्चित रूप से लिमिटेड कंपनी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने पास हो सकती है। बाकी सारा का सारा काम है वो आपके वर्किंग पे और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी आपकी कैपेसिटी, आप कितना काम में कर सकते हो। तो ये एक था शानदार नोटिफिकेशन जो भारतीय पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया गया है। लगभग 12,000 प्लस पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो ज़रूर इसकी सारी इंक्वायरी करके आप फॉर्म भर दें, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने पास होती है। ठीक है साथियों, तो ज़रूर आज के इस सेशन को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट है उनके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको शेयर होती रहती है। निश्चित रूप से आपका सहयोग और विश्वास हमें मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के लिए साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।